हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टेंस में वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरना। देखिए स्टूडेंट्स बहुत दिनों से इस टॉपिक की डिमांड भी कर रहे थे कि सर हमने सभी टेंस पढ़ लिए हैं, सभी के बारे में जान लिया है, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें टेंस के कुछ सेंटेंस दिए होते हैं जिनमें हमें करेक्ट वर्ब फॉर्म भरनी होती है। अब वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। इस वीडियो में मैं सभी टेंस के ऐसे वर्ड जिसमें आप देखते ही केवल उसके अकॉर्डिंग वर्ब फिल कर दो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिफ्थ यानी वर्ब में एस या ईएस लगता है। ये वो वर्ड है जिनका आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज करोगे, जैसे यूजुअली, रेयरली, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, डेली, समटाइम्स, रेगुलरली, जनरली, ओकेजनली, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक और एवरी डे। अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनेट अप्लाई करो। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कई सारे, ये जो एक्सरसाइज लिए है इसमें कई सेंटेंस है। दे ऑफन टू द मूवी गो आया है, ऑफन आ गया यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो दे यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब है हमारी जैसे बेस फॉर्म में होती है वो क्यों आएगी, तो यहाँ पे गो आ जाएगा। माई मदर, देखो ऑलवेज आ गया, ऑलवेज का मतलब आप प्रेजेंट इंडेफिनेट अप्लाई करो। माई मदर सिंगुलर है, क्या है यहाँ पे, वर्शिप, तो वर्शिप्स हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है तो एस या एस लगता है, इसके साथ एस लगेगा। आई, आई आया है, ओकेजनली आया है। विजिट है, आई के साथ जो वर्ब है वैसे की वैसे आएगी बेस फॉर्म, तो आप लिख दो विजिट। ही नेवर, नेवर आ गया, ठीक है ना, तो ही के साथ एस या एस लगता है, तो क्या है, टेल, और टेल में केवल एस लगता है, टेल्स हो जाएगा। सी आया है, समटाइम आ गया, गो है, क्या हो जाएगा, गोज, क्योंकि ये सिंगुलर है। राज आया है, किसी व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर है, ठीक है ना। एवरी मंथ यहाँ पे आ गए पहचान के लिए। कम आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम्स। द बॉयज प्लूरल है और डेली का यूज हुआ है तो प्लूरल के साथ लर्न वैसे की वैसे आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, केवल आप इन वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा, आप आसानी से फिल कर सकते हो। नेक्स्ट रूल नंबर 2 है हमारा, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट में वही कंडीशन होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ होते, शाश्वत सत्य यानी जो है वो वैसे ही रहेंगे, या कोई परमानेंट वर्क है, स्थायी कार्य है, या कोई नेचर यानी किसी का स्वभाव वैसे ही होता है, तो उस सेंस में भी आप प्रेजेंट इंडेफिनेट अप्लाई करोगे। जैसे द सन इन द ईस्ट, अब देखिए यहाँ पे आ गया राइज, इसका मतलब सीधा सा है कि सूर्य पूर्व में उदय होता ही है भाई, उसको, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई नहीं बदल सकता ये, ठीक है। तो द सन सिंगुलर है, यहाँ पे राइज का राइजेज आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए द अर्थ है, राउंड द सन, हमें पता है अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो मूव यहाँ पे आ रहा है, तो मूव का क्या होगा, मूव जो हो जाएगा। बर्ड्स प्लूरल है, इन द स्काई और फ्लाई है, तो भाई ये देखिए एक मतलब परमानेंट वर्क है, क्लियर है कि पक्षी जो है आकाश में उड़ते हैं, उड़ते ही हैं। बर्ड्स आया है, प्लूरल है, तो वैसे वैसे फ्लाई आ जाएगा। द काउ ईट आया है, ग्रास, देखिए गाय घास खाती है, हम जानते हैं उसका नेचर है, उसका स्वभाव वैसा ही है। द काउ है, एक है, सिंगुलर है, ईट का हो जाएगा ईट्स। कितना आसान है। नेक्स्ट रूल नंबर 3, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए इसकी पहचान के वर्ड कौन से होंगे, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, टुडे, दीज डे, स्टिल, नाउ, ठीक है, स्टिल नाउ और नाउ, स्टिल, इन द प्रेजेंट टाइम या नाउ इन डेज, इस तरह के यदि वर्ड आते हैं तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस अप्लाई करें। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज, एम, आर के साथ वर्ब में आईएनजी आती है, ठीक है। अब यहाँ ही ए नॉवेल दीज डेज आ गया, तो यहाँ पे लिखा है राइट, ठीक है, राइट, तो ही के साथ क्या आएगा, इज राइटिंग आ जाएगा, देखिए ये आ गया। मिस्टर जाजोरिया इंग्लिश एट प्रेजेंट आ गया। टीच है, मिस्टर जादव सिंगुलर है, इज टीचिंग, ये आ गया। वी इंग्लिश ग्रामर नाउ ए डेज लर्न, तो क्या आ जाएगा, वी के साथ क्या आएगा, आर, क्योंकि प्लूरल है, आर लर्निंग। नेक्स्ट रूल नंबर 4 क्या कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हमें पता है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है।
कौन कौन से वर्ड है, जैसे जस्ट है, जस्ट नाउ है, अप टू नाउ है, यट, सो फार, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, बाय नाउ। यदि इन वर्ड का यूज होता है तब आप यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट अप्लाई करें। तो आई दैट फिल्म, अब देखिए ऑलरेडी यहाँ ब्रैकेट में आ गया हमारे पास, क्लियर है, और वर्ब दिए फिनिश। तो अब आप लिख दोगे आई के साथ किसका यूज होगा, हैव का। तो हैव ऑलरेडी फिनिश। एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी और जस्ट का जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हैव यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, ठीक है। ऐसे ही के साथ हैज आ जाएगा, हैज जस्ट गो का गॉन, क्योंकि जस्ट आ गया यहाँ पे। अब देखिए सी मी, सो फार आ गया, नॉट कॉल आया, मतलब नेगेटिव सेंस में जाएगा ये। तो सी के साथ क्या होगा, हैज नॉट कॉल्ड, क्लियर। नेक्स्ट रूल नंबर 5 क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस में हैज हैव बीन के साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या है इसकी पहचान, फॉर और सिंस होगा और इसके साथ टाइम दिया होगा। वैसे ही सेंटेंस देख लो, फॉर आ गया 2 आवर्स, फॉर और 2 आवर्स यानी टाइम दिया है। तो क्या है, कुक, सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर। तो माई सिस्टर के साथ आप क्या लगाओगे, सिंगुलर है हैज, तो हैज बीन कुकिंग, क्लियर। वी है, प्लूरल है, सिंस आ गया है और टाइम दिया हुआ 2015, ठीक है। लर्न आया है तो क्या होगा, हैव बीन लर्निंग। सी है, सिंस मॉर्निंग आ गया, सिंस के साथ टाइम दिया है। रन है, क्या होगा, हैज बीन रनिंग। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 6। देखिए पास्ट इंडेफिनेट का है और हम सभी जानते हैं कि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होती है, और यदि नेगेटिव है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन से वो वर्ड है जिनमें हमें पास्ट इंडेफिनेट यूज करना है, जैसे वंस अगो, यस्टरडे, लॉन्ग अगो, सम टाइम बैक, इन 2015, या लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक। कहने का मतलब बीते हुए समय को ये दर्शाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ही सब्जेक्ट है और यस्टरडे यहाँ पे आ गया है यानी बीता हुआ समय है। तो अब आप यहाँ पे गो, अब इसमें सेकेंड फॉर्म लगती है तो गो की क्या हो जाएगी, वेंट। आई है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, लास्ट मंथ है, ठीक है, ये भी बीता हुआ समय, तो राइट का क्या हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, रॉट। इन 1994, बीते हुए समय की बात हो रही है, रवि बाई दिस बुक, सेकेंड फॉर्म लगा दो डायरेक्ट, बाई की बॉट। इंडिया फ्री 1947, 1947 में इंडिया आजाद हुआ है, बीते समय की बात है, बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम हो जाएगी। रूल नंबर 7, पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें वाज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए मैं दो तरह के एग्जांपल बताऊंगा। कोई कार्य जारी रहा हो तब कोई अन्य घटना घटी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो पास्ट कंटिन्यूअस है और उसमें व्हेन और फिर पास्ट इंडेफिनेट, दो आपके पास पैटर्न होंगे, यानी एक सेंटेंस तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, फिर व्हेन होगा और फिर पास्ट इंडेफिनेट, और यदि व्हेन पहले लगा हुआ है तो फिर पास्ट इंडेफिनेट आ जाएगा, इसके बाद कॉमा लग के पास्ट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब एक सेंटेंस तो है पास्ट कंटिन्यूअस में, एक पास्ट इंडेफिनेट में। अब दोनों में से आपको कोई सी भी वर्ब पूछी जा सकती है, जैसे व्हेन आ गया, क्लियर है यहाँ पे पहचान का। आई वेंट टू सी हर, आई के साथ वेंट, सेकेंड फॉर्म आई यानी कि व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनेट आ गया। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस का होगा, तो सी यहाँ पे क्या है, टेक, और सी के साथ क्या आएगा, वाज, तो वाज टेकिंग फूड, ठीक है। ऐसे ही आई, ठीक है, ये कोई सेंटेंस है, फिर व्हेन सी केम, व्हेन के बाद सेकेंड फॉर्म आ गई केम, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस आएगा, तो आई के साथ वाज क्या है, स्टडी, स्टडी। दूसरा क्या है, जब कोई कार्य साथ साथ जारी हो रहा है, यानी दो कार्य साथ साथ जारी होते हैं तो दोनों में ही हमें पास्ट कंटिन्यूअस लगाना है, और ये व्हेन से सॉरी वाहिल से जुड़े होंगे, क्लियर है। देखिए रवि वाइल ही वाज रीडिंग, और बीच में है प्ले, तो रवि के साथ क्या हो जाएगा, वाज प्लेइंग। दूसरा है यहाँ पे वाहिल दे, और फिर आई वाज वाचिंग टीवी, ये तो देखिए कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में। अब यहाँ वाइल भी आया है, ठीक है, तो इसे भी हम कंटिन्यूअस में बना दे, तो दे के साथ क्या आएगा, वर, दे वर रीडिंग। नेक्स्ट रूल नंबर 8, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का है ये, और इसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है
और फिर बिफोर लगा हुआ है और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। या तो पैटर्न यह होगा, कहने का मतलब सेकंड फॉर्म से पहले बिफोर हो तो हेड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई हो उसके बाद बिफोर है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। ऐसे यहाँ पे आफ्टर का है, आफ्टर में क्या होता है कि आफ्टर के पहले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और आफ्टर के बाद हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आती है और यहाँ पे आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म आती है। अब जैसे रवि हैड गॉन, हैड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर आया है आगे मतलब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो आई रीच, रीच की सेकंड फॉर्म रीच हो जाएगी। माई सिस्टर यहाँ बिफोर है और ये सेकंड फॉर्म है, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म है तो यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या है गो, तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन और यहाँ पे हेड गॉन हो जाएगा। ये देखिए अब आफ्टर वाला हम ले लेते हैं। देखिए माई वाइफ कुक्ड फूड आफ्टर, अब यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म आ गई है, ठीक है ना, इसके बाद आफ्टर आ गया तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो गो है क्या हो जाएगा आई हैड गॉन। नेक्स्ट हम देखें आफ्टर द ट्रेन, आफ्टर वाला सेंटेंस पहले आ गया, ठीक है, तो आफ्टर के बाद हमें क्या लगाना हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ ही के बाद ये सेकंड फॉर्म आ रही है, क्लियर है, तो वैसे भी क्लियर हो रहा है। अराइव है क्या हो जाएगा हेड अराइव। नेक्स्ट रूल नंबर 9 क्या कहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, इसमें हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। देखिए सिंपल अगर आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा तब तो आप वर्ब की फॉर्म बनना ही मुश्किल हो जाता है, तो कुछ न कुछ आपको उसमें कोई ऐसा क्लू होगा जिससे आप पहचान कर सको, इसी तरह के एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस में तो फॉर और सिंस इसके साथ टाइम होगा और दूसरे एक सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो आपको क्या करना है फॉर सिंस से पहले हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को फॉलो करना है। अब देखिए इसको समझिए, यहाँ पे आ गया रवि फॉर 3 आवर्स, तो एक सेंटेंस में ये फॉर या सिंस के बाद टाइम आ गया और दूसरे सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई रानी केम, तो हमें क्या भरना है इसमें अब हैड बीन और वर्ब में आईएनजी, तो रीड हो गया, रीड के साथ हैड बीन रीडिंग, क्लियर। ऐसे व्हेन सी केम सेकंड फॉर्म आई है, फॉर आ गया और टाइम भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भरा जाएगा, तो प्ले का क्या हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग। नेक्स्ट रूल नंबर 10 फ्यूचर इंडेफिनेट, हम सभी जानते हैं सेल या विल का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और इसमें जो है फ्यूचर को दर्शाने वाला टाइम आएगा, जैसे टुमारो, इन ए फ्यू डेज, नेक्स्ट डेज, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इस तरह के कुछ वर्ड होंगे जो फ्यूचर के टाइम को दर्शाएंगे। जैसे रवि गो टू मुंबई टुमारो, टुमारो आ गया मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनेट का है, तो क्या हो जाएगा रवि है सिंगुलर है तो आई और वी के साथ यहाँ सेल यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का, तो रवि विल गो, रवि विल गो, वी ए क्रिकेट मैच नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो प्ले है क्या होगा वी सेल प्ले। अब रूल नंबर 11 देख लेते हैं। रूल नंबर 11 क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, हम सभी जानते हैं सेल और विल के साथ बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है। इसमें क्या है कोई भी समय दिया हुआ होगा आपको, या एट दिस टाइम होगा या एट दिस मोमेंट होगा और उसके साथ फ्यूचर टाइम होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एट दिस टाइम और ये हो गया हमारा फ्यूचर टाइम टुमारो। प्ले इसमें दिया है तो वी के साथ क्या हो जाएगा सेल बी प्लेइंग। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 12 और 13। देखिए 12 जो रूल नंबर है ये फ्यूचर परफेक्ट का है, इसमें हम सभी जानते हैं सेल और विल के साथ हैव का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें क्या पहचान होगी जब हमें वर्ब पूछी जाएगी, तो बाई या बाय द एंड ऑफ, और इसके साथ फ्यूचर टाइम होगा, तो ये रहा बाई और यहाँ पे फ्यूचर टाइम नेक्स्ट वीक रिवाइज दिया है, तो सी के साथ हम यूज क्या करेंगे विल, क्या हो जाएगा विल हैव रिवाइज्ड। यहाँ पे फिनिश दे दिया बाई और ये हमारा हो गया यहाँ पे टाइम फ्यूचर टाइम यानी नेक्स्ट टाइम दे दिया बाई जनवरी, जनवरी तक, ठीक है, तो फिनिश है क्या लिख दोगे यहाँ पे सेल हैव फिनिश, क्योंकि आई के साथ सेल लगेगा।
अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, यही सेम कंडीशन है, केवल यहाँ बाई और बाई द एंड ऑफ के बाद फॉर और सिंस का भी यूज होगा और फ्यूचर टाइम तो आएगा ही। तो देखिए बाई द एंड ऑफ आ गया यहाँ पे, ठीक है, ऑफ दिस मंथ ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर आ गया, ठीक है, फॉर या सिंस आ गया और फ्यूचर टाइम आ गया 3 मंथ्स। तो यही इसकी पहचान थी कि फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर क्या था कि यहाँ फॉर और सिंस भी दिया हुआ होगा। तो लर्न आया है, क्या हो जाएगा, विल हैव बीन लर्निंग। देखिए कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, हालांकि ये टेंस का नहीं है लेकिन मॉडल से रिलेटेड है। तो मॉडल्स में इसमें दो तरह के टाइप होते हैं। एक तो होता है मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, और जिन मॉडल के साथ हैव लगा होगा वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बस इतना सा आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए ही कैन, आंख बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, स्पीक है स्पीक ही आ जाएगी। यू मे, गो है गो आ जाएगी। ये क्या है, योर सिस्टर कुड, क्या है, ब्रिंग ब्रिंग आ जाएगा। ये क्या है, नीड नॉट, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म आएगी, इनवाइट आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे हो ही शुड हैव, अब यहाँ पे देखिए शुड के साथ हैव भी आ गया, तब यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो डू का क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। और आपके लिए ये एक्सरसाइज है, तो आप जल्दी से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें और मेरे को भेज दें कि सर अब हमें टेंस से कि वर्ब फॉर्म बनने में कोई दिक्कत नहीं है और एग्जाम में मतलब 8, 9, 10th, 11th और 12th इनमें इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है टेंस से रिलेटेड में। और कंपटीशन एग्जाम में भी मोस्टली इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। क्लियर है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।